Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास एल्किल हैलाइड और हैलो एरिन्स की बात चल रही थी, जिसमें हम शायद आज ये आखिरी की क्लास हो। मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो जाएगा आज ये चैप्टर। ठीक है, कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे ही आयोडोफॉर्म होता है। मैंने कल आपको ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में बताया था, जिसमें कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हों। ठीक है, तो उसको हम कह रहे थे क्लोरोफॉर्म। अब अगर कार्बन से 3 आयोडीन जुड़े हुए हों, कार्बन से अगर 3 आयोडीन जुड़े हुए हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब देखो आयोडोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है, इसकी रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, वो हम देख रहे हैं जल्दी से। ठीक है, तो बनाने की जो विधि है, ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ एक अभिक्रिया देखनी है, जो प्रयोगशाला विधि है, जो मोस्ट है। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना है। ये ही पूछी जाती है तो नहीं पूछी जाती। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हैलोफॉर्म विधि या प्रयोगशाला विधि क्या होती है? हम लेते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH। ठीक है, प्लस में आयोडीन। हमको क्या करना है? CHI3 बनाना है, हमको आयोडोफॉर्म बनाना है। तो हम क्या करते हैं? एथिल एल्कोहल लेते हैं और आयोडीन लेते हैं। उन दोनों को NaOH के साथ, NaOH के जलीय विलयन के साथ गर्म कर देते हैं। सिंपल सा काम करना है आपको। एक तो एथिल एल्कोहल लेना है, एक आयोडीन लेना है और उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर देना है। इतना सा काम आपको करना है। कर दोगे? छोड़ दूं आपके ऊपर? ठीक है, कर लोगे। ठीक है, तो जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? आयोडोफॉर्म मिलता है। आयोडोफॉर्म मिलता है जो कि पीले रंग का ठोस होता है, सॉलिड में पाया जाता है। अब देखो ये अभिक्रिया होती कैसे है, इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो जो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आयोडीन है, आपस में क्रिया करते हैं। और आपस में क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं? एक तो सोडियम हाइपो आयोडाइड बनता है। देखो 2 NaOH है ना, तो एक NaOH में से NaO और I सोडियम हाइपो आयोडाइड बनता है। ठीक है, और बचा दूसरा दूसरा सोडियम बचता है, वो आयोडीन के साथ निकल जाता है, सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है बच्चों, बाकी हमारे पास क्या बचता है? यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन बचते हैं और एक ऑक्सीजन बचता है। क्योंकि एक ऑक्सीजन तो हमारे पास काम में आ गया, तो एक ही ऑक्सीजन बचता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? H2O। ठीक है, अब देखो यहां आगे क्या होता है हमारे पास? यहां पे हमारे पास एथिल एल्कोहल लिया है। एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे करवाते हैं? जो हमारे पास यहां बना है, यानी कि सोडियम हाइपो आयोडाइड बना है। ठीक है, वैसे तो हम सबों को एक साथ लेते हैं, हम सारी चीजों को एक साथ लेते हैं। ये मत सोचना हम अलग अलग करा रहे हैं। लेकिन जो अभिक्रिया होती है विलयन में, वो सबसे पहले किसकी होती है? इसकी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की और आयोडाइड की, जिससे हमारे पास क्या बनता है? सोडियम हाइपो आयोडाइड। सोडियम हाइपो आयोडाइड की क्रिया किससे करवा देते हैं? एथिल एल्कोहल से। किससे करवा देते हैं बच्चों? एथिल एल्कोहल से। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। देखो CH3CH2OH। अब देखो यहां पे होता क्या है? यहां पे देखो कुछ इस तरीके से होता है कि एक तो सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है, सोडियम आयोडाइड ऐसा कैसा। ठीक है, और बाकी का हमारे पास, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं। किसके साथ? इस एक ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो बचता क्या है? सिर्फ एक हाइड्रोजन बचता है और ये ऑक्सीजन बचता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैथेनेल। अब देखो CH3CHO बना, एल्डिहाइड है ये,
इसकी क्रिया वापस से हम किससे करवाते हैं, जो हमारे पास सोडियम हाइपोआयोडाइड बना था, तो सोडियम हाइपोआयोडाइड से बनाते हैं। तो अब देखो सिंपल सा काम क्या होता है, आयोडल बनता है। आयोडल का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास वहां क्लोरोफॉर्म में बन रहा था ना, वहां बनता था क्लोरल, यहाँ आयोडल। देखो सिंपल सा काम हो रहा है, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन, इन 3 हाइड्रोजनों को हटाकर 3 आयोडीन जुड़ जाते हैं। हमने 3 लिए ना, तो 3 आयोडीन जुड़ जाते हैं, और कुछ हमको करना ही नहीं है, और कुछ हमको करना ही नहीं है। बाकी क्या होता है, ये 3 NaO और 3 हाइड्रोजन किसके रूप में निकल जाते हैं, 3 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में निकल जाते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में निकल जाते हैं। अब लास्ट में क्या होता है, जो आयोडल बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये आपस में क्रिया कर लेते हैं, 3 में से एक मॉलिक्यूल क्रिया कर सकता है। तो यहाँ होता क्या है, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा ये भाग निकल जाता है, कौन सा, ये किसके रूप में, HCOONA के रूप में, ये पूरा ऑक्सीजन भी आता है। ठीक है, पूरा भाग निकल जाता है, HCOONA। ठीक है, और CI3H ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाता है, इस कार्बन से, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, CHI3। इसको हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, जो कि एक पीले रंग का सॉलिड कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको बस ये अभिक्रिया इतनी सी आपको देखनी है, और कुछ नहीं देखना इसमें। ठीक है, अब इसकी देखो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं। गुण में क्या है, यह पीले रंग का ठोस होता है, पीले रंग का ठोस होता है। अच्छा एक चीज और, क्या ये पीले रंग का ठोस होता है, इसके जो रासायनिक गुण है ना, रासायनिक गुण, भौतिक गुण बता रहा हूँ, तो जो रासायनिक गुण हैं वो हमारे पास किसके समान होते हैं, वो हमारे पास क्लोरोफॉर्म के समान होते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म में थे वैसे ही यहाँ है आयोडोफॉर्म में। ठीक है, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं आपके इस चैप्टर में जो मैंने नहीं कराई है। आप ये मत सोचना क्यों नहीं कराई है, मैंने अभिक्रिया नहीं करवाई है, उसके पीछे रीजन क्या है, एक मिनट, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे ये रीजन है कि वो अभिक्रियाएं अलग अलग चैप्टरों में बार बार रिपीट हो रही है। आपके जो अगले चैप्टर आएंगे ना, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, उनमें भी वो रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो एक बार ही पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ने से कोई ऐसा तो है नहीं कि आप ज़्यादा समझ लोगे, तो वो उसको बाद में भी पढ़ लेंगे। जैसे राइमर-टिमान अभिक्रिया है, मैंने नहीं करवाई, पता है क्यों, क्योंकि वो अल्कोहल में और अच्छी तरीके से हम पढ़ लेंगे, अल्कोहल में और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। कार्बिलैमिन नहीं करवाई, वो भी हम पढ़ लेंगे, किसमें, आगे की यूनिटों में हमको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। तो इसके गुण में यह पीले रंग का ठोस है, यह जल में अविलय होता है, यह जल में अविलय है। ठीक है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, जैसे हमारे पास, लेकिन अल्कोहल, ईथर, CaCl3 आदि में विलय होता है। देखो ऐसा कोई बात नहीं है कि इसकी सारी रिएक्शन आपको पढ़नी है, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आयोडोफॉर्म की जरूरी नहीं है कि आपको सारी रिएक्शन पढ़िए, कुछ रिएक्शन पढ़ लो, पूछता है तो शॉर्ट नोट पूछता है। ठीक है, ऐसे कोई अंदर से कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, बस शॉर्ट नोट पूछ लेता है। आपको बस इसके बारे में लिखना होता है और कुछ नहीं करना, बस बनाने की विधि लिखनी है, उसके बाद आपको भौतिक गुण लिखने हैं 2-3 और 2-3 रासायनिक गुण लिखने हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछता इसमें, शॉर्ट नोट है ये। ठीक है, ये अल्कोहल ईथर में विलय होता है। ठीक है, और इसका जो गलनांक है वो लगभग होता है 392 केल्विन। इसका जो गलनांक है
वो होता है 392 केल्विन लगभग। ठीक है, और ये क्लोरोफॉर्म से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरोफॉर्म से भी ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये बात हो गई किसकी, हेलोफॉर्म की। आयोडोफॉर्म बोल रहे हैं इसको। और इसकी जो रासायनिक गुण है वो पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो किसके समान होते हैं, वो क्लोरोफॉर्म के समान होते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना, वैसे ही इसके समान होते हैं। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सेम वही है। बस अंतर क्या है, आप कहोगे कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। अंतर है, वहाँ क्लोरीन लग रहा था, यहाँ आयोडीन लगा दो, इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। हमारे पास जो है CCl4, ये भी एक कंपाउंड दिया हुआ है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। ये क्या है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि कार्बन है हमारे पास, इससे 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको बनाने की विधि, बनता कैसे है, ये मैथेन से। ठीक है, मैथेन से बना सकते हैं। देखो बनाने की विधि भी ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे अलग से पूछी जाएगी, इसमें भी आपसे शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है। अगर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपके पास सिंपल सी चीज़ें शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। और शॉर्ट नोट के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको 1-2 बनाने की विधि लिख दो। जरूरी नहीं सारी लिखो, 1-2 लिख दो, 1-2 रासायनिक गुण लिख दो, 1-2 भौतिक गुण लिख दो। उपयोग अगर आपको पता है तो वो लिख दो उपयोग। ठीक है, आयोडोफॉर्म का उपयोग क्या था, आयोडोफॉर्म का उपयोग पूतिरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। पूतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख लेना। पूतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। अब देखो मैथेन से हमको बनाना है, मैथेन से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, CH4 ले लेते हैं और 4Cl2 ले लेते हैं। CH4 + 4Cl2, इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे हम करवाएंगे तो हमको क्या मिलता है, CCl4 मिलता है, साथ में 4HCl मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास हमने कल भी देख लिया था। हमने कल इसकी विधि कैसे देखी थी, CH4 क्लोरीन से अभिक्रिया करवाई, कल मैंने देखा था। देखो प्रकाश की उपस्थिति में भी ऐसा ही होगा, प्रकाश की उपस्थिति में भी ऐसा ही होगा। उसमें सिर्फ आपको करना क्या है, आपको प्रकाश की उपस्थिति में करवाना है। ठीक है, तो वहाँ पे CH4 + Cl2 लिखा एक बार, तो इससे क्या बना था हमारे पास, CH3Cl + HCl। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो एक क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो गया। फिर हमारे पास क्या हुआ था, CH3Cl + Cl2, 4 Cl2 भी ऐसे ही होते हैं। इसको हमने प्रकाश की उपस्थिति में करवाया तो हमारे पास क्या हुआ, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, CH2Cl2 एथिलीन डाइक्लोराइड + HCl। फिर हमारे पास क्या हुआ था, CH2Cl2, फिर Cl2 से हमने अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास क्या हुआ, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया था, CHCl3 + HCl। ठीक है, फिर हमने CHCl3 की अभिक्रिया किससे करवाई थी, Cl2 से, तो फिर हमारे पास एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया था और हमारे पास क्या बन गया था, CCl4 + HCl। तो ये हमने अभिक्रिया देखी थी। ठीक है, तो अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में करवाएं तो हमको ये सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, और फिर हम इसको डिस्टिलेशन से या आसवन से अलग कर लेते हैं, किसको, CCl4 को। CCl4 चाहिए तो CCl4 अलग कर लेंगे, CHCl3 चाहिए तो इसको अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैथेन से भी हो गई। और अगर हमको मैथेन का क्लोरीनीकरण है ये, ठीक है, तो हमने मैथेन से बोलो तब भी यही है, प्रकाश की उपस्थिति में बोलो तब भी यही है, और क्लोरीनीकरण अभिक्रिया बोलो तब भी यही है। ठीक है, कई बुकों में एक ही अभिक्रिया को अलग अलग नाम से दिया हुआ है। जब एक ही अभिक्रिया है तो हम उनको अलग अलग नाम से क्यों देखें, हम तो एक साथ देखेंगे, तो इसलिए मैंने इनको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, एक अभिक्रिया और देख लेते हैं, किससे, कार्बन डाइसल्फाइड से, कार्बन डाइसल्फाइड से। कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CH2।
ठीक है, CH2 है, कार्बन तो है ही, हमको क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए। हम इसकी अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, क्लोरीन से करवा देते हैं। किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, जब हम AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, CCl4 प्लस H2Cl2। ठीक है, देखो 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन में से 4 क्लोरीन किसके साथ जुड़ जाते हैं, कार्बन के साथ। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचता है, H2Cl2। ठीक है, 4 जो क्लोरीन हैं वो किसके साथ जुड़ जाते हैं, कार्बन के साथ, और वो बाकी हमको क्या बचता है, H2Cl2। ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया। आगे हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास बनाने की विधि हो गई, हमको ज़्यादा इसमें कुछ देखना नहीं है। अब इसके भौतिक गुण देख लेते हैं हम। तो ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन, मधुर गंध युक्त। मधुर गंध युक्त यानी कि थोड़ी मीठी मीठी सी। वैसे ये टॉक्सिक होता है, लैबों में नहीं मिलता। इसमें क्या है, बीच में बैन लगा दिया गया था। यह रंगहीन होता है, मधुर गंध युक्त वाष्पशील द्रव होता है। रंगहीन होता है, मधुर गंध युक्त वाष्पशील द्रव होता है। यह जल में अविलय है, और बात यह जल में अविलय है, जल में अविलय है। लेकिन अल्कोहल, ईथर आदि में विलय है, आदि में विलय है। ठीक है, द्रव है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो क्वथनांक है, ठीक है, वो 77 डिग्री सेल्सियस है। और इसको पायरीन भी बोलते हैं, पायरीन बोलते हैं, इसका नाम है, इसका औद्योगिक नाम क्या है, पायरीन है। ये किसके रूप में काम में आता है, CCl4 अग्निशामक के, ये आग बुझाने के काम में भी आता है। ये जो हमारे पास है ना, ये आग बुझाने के काम में भी आता है हमारे पास। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अग्निशामक के रूप में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद और चीजें हम देखते हैं। ये अग्निशामक के रूप में हुआ। अब देखो आगे की हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुण। ठीक है, जो हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, CCl4 है, इसको अगर हम भाप, भाप क्या होता है, जली होता है, भाप में गर्म करें, भाप में गर्म करें, तो भाप में गर्म करने पर या पानी के साथ क्रिया करने पर ये क्या बनाती है, फोस्जीन गैस बनाती है। जो हमने क्लोरोफॉर्म में भी पढ़ी थी ना, हानिकारक गैस होती है, तो ये क्या बनाती है, फोस्जीन गैस बनाती है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा, HCl, और बाकी का COCl2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनाती है, फोस्जीन गैस बनाती है। सॉरी, 2 HCl बाहर निकलेंगे, 2 HCl बाहर निकलेंगे। ये हमारे पास क्या है, फोस्जीन गैस बनाती है। अगर इसका अपचयन करवाया जाए, अगर इसका अपचयन करवाया जाए, रिडक्शन करवाया जाए Fe की प्रेजेंस में, Fe और H2O की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाया जाए, तो देखो एक क्लोरीन हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। अपचयन का मतलब यही तो होता है, एक हाइड्रोजन का जुड़ना। तो एक हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन या अपचयन। ठीक है, एक हमारे पास चलो राइमर टिमार अभिक्रिया और है हमारे पास, राइमर टिमान। राइमर टिमान में क्या है, हमने ले लिया अल्कोहल, साथ में हमने ले लिया CCl4। देखो उसके साथ भी हो रही थी, वहां पे हम क्या ले रहे थे, क्लोरोफॉर्म ले रहे थे, और साथ में हमने ले लिया 4KOH। ठीक है, बस यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पे
कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा, COOH। ठीक है, यहाँ पे इतना सा काम करना है। आप कहोगे कैसे जुड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए हमको इसकी पूरी क्रियाविधि देखनी है। ठीक है, और वो पूरी क्रियाविधि हम कहाँ देखेंगे, वो हम अल्कोहल वाले चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे इसको डिटेल से बताया गया है कि ये अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ इतना सा ही देख लीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया देख लेते हैं। CCl4 की अभिक्रिया किससे करवाते हैं हम, HF से करवाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड से अगर अभिक्रिया करवा दी जाए हमारे पास, तो हमारे पास क्या बनता है, ये अभिक्रिया शायद मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, CCl2F2। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, फ्रियोन 12 फ्लोरोकार्बन, फ्रियोन 12। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा, HCl। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रासायनिक गुण हो गए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके उपयोग अगर हम देखें, इसके जो उपयोग हम देखें, तो उपयोग किस किस काम में आती है, ये आग बुझाने के काम में आती है। ठीक है, कहीं कहीं इसे प्रीशीतक के रूप में भी काम में लिया जाता है। ठीक है, प्रीशीतक के रूप में काम में लिया जाता है। और ये बहुत हानिकारक है, टॉक्सिक है। अगर शरीर में चला जाए तो शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है, जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही था। और ये यूनिट मैं आज यहीं पे दी एंड कर रहा हूँ। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई और अभिक्रिया करवानी चाहिए। और जो एक दो अभिक्रिया रह गई है, मुश्किल से रही है वैसे तो, और जो एक दो अभिक्रिया रह गई है वो हम अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कल से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा।